इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 के क्लास 10th के हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 100% सही आंसर देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 2025 की बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। यानी जो क ध्वनि होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का ए, अनुनासिक स्वर। क्या होगा, अनुनासिक स्वर। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वाराणसी कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वनाम का भेद है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्वनाम का भेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक। क्या होगा, संबंधवाचक। देखिए जातिवाचक संज्ञा होता है, गुणवाचक संज्ञा होता है, और गुणवाचक बोल रहे हैं, भाववाचक संज्ञा होता है और गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। तो आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्लिनिक शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। यानी क्लिनिक जो शब्द है वो पुल्लिंग है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं। यानी संज्ञा क्या दिया हुआ है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ साथ क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वचन। क्या होगा, वचन। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कौन कारक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपादान। क्या होगा, आपादान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संगठन शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समजोड़ गठन। फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 सेर घी, क्या दिया हुआ है, 2 सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाण बोधक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द प्रविशेषण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत। क्या होगा, अत्यंत। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलवार बहादुर लोगों का अस्त्र है। क्या है, तलवार बहादुर लोगों का अस्त्र है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभाव जमाना। फिर क्वेश्चन को देखेंगे। अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तम। क्या होगा, तम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ही उदर से जन्म लेने वाला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहोदर। क्या होगा, सहोदर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विरह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मयूरभंज, उड़ीसा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तू गले में फांसी लगा कर लटकाए घूमता है और मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह किसने कहा। यानी तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगमा ने कहा। किसने, मंगमा ने कहा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि घनानंद के काव्य की भाषा क्या है। घनानंद के काव्य की भाषा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा के कारण। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा की। किसकी, ऑप्शन नंबर सी में खोखा दिया हुआ है, खोखा की ये पांचों बहनें थी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नानकाना साहब। क्या कहलाता है? नानकाना साहब को हम लोग देखेंगे। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वारिये? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रस खान। किसने? रस खान ने। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रेम की पीर के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने मैक्सिमूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसको वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग को। किसको? वारेन हेस्टिंग को। फिर क्वेश्चन को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेन साहब ने। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए और बी और सी। ए, बी और सी, इसका उत्तर तीनों होगा। ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवि रस खान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुजान रस खान। फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम नाम के कीर्तन के बिना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक है। और ये आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें लेख निबंध के संबंध में दिया है कि किसी एक पर लिखना है। भारतीय किसान, आदर्श विद्यार्थी, बेरोजगारी की समस्या और बसंत ऋतु। और इसमें से केवल 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है। और फिर प्रदूषण की समस्या को केंद्र में रखते हुए दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है, या वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई पत्र देते हुए लिखना है। ये पत्र है। ठीक है। और ये प्रसंग व्याख्या करना है।